एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल वीडियो लेके आई। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम कंफर्म वही टाइमिंग और टाइम टेबल के हिसाब से होने वाले, बट आपने ये भी सुना कि कल ही हमने देखा कि आपके जो दो पेपर है वो पोस्टपोन हो चुके, दैट इज़ हिंदी और मराठी। बट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके बाकी के पेपर तो वही सेम टाइम और टाइम टेबल के हिसाब से होने वाले, तो हम बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करें। तो स्टूडेंट्स, फिकर नॉट, आप सही चैनल पे आए हो, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसी चैनल पे OCSP इकोनॉमिक्स एंड BK के रिविजन्स वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो ऑलरेडी मैंने BK का रिवीजन सीरीज़ शुरू कर दिया है, जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट विच कैरी 12 मार्क्स कंपलसरी, उसके 2 इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो चेक नहीं किया तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ जो आज हम पढ़ने वाले वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 का वीडियो है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू लर्न सम 17 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कंफर्म बोर्ड एग्जाम्स में आपको आने वाले, किस तरह से उसको याद रखना, पोस्टिंग किस तरह से करना, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और उसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, even on your notification bell icon for latest and useful information, क्योंकि आपको इसी चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, रेड्यूस सिलेबस, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड रिवीजन सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, रेड्यूस सिलेबस, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। So now let's start with some important adjustment which are going to confirm coming in board exam. तो डेफिनेटली वो बोर्ड एग्जाम्स में आने ही वाले, तो आपको अच्छी तरह से करके जाना है। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा मैंने बताया कि आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जो कंपलसरी होता है, और एक अकाउंट होता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो अगर आपको बोला होगा तो करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। बट डेफिनेटली हमेशा की तरह सम्स में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम करना होता है। सो 4 अकाउंट अगर आपको प्रिपेयर करना आता है, जहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ अगेन सेम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पर्टिकुलर पार्टनर्स का नाम होगा, अगर A एंड B 2 पार्टनर्स आते हैं तो पर्टिकुलर AB एंड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे लाइबिलिटीज अमाउंट, लाइबिलिटी एसेट्स अमाउंट। अभी मैंने ये सब क्यों बोला, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है वो पहले आना चाहिए। द सेकेंड थिंग, जो पोस्टिंग है वो आना चाहिए। तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया कि कंफर्म वही आपको आइटम्स आएंगे जो आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो डेफिनेटली वो भी मैंने आपको बताया कि कौन से आइटम्स आने वाले और किस तरह से पोस्टिंग करना है। आज का वीडियो हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कंफर्म बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल मैंने 17 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट निकाले जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको दिखेंगे। तो स्टार्ट कर दे। पहला एडजस्टमेंट जो कंफर्म आपके बोर्ड एग्जाम में होगा, क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, आपको एडजस्टमेंट उसका दिया रहेगा। जब एडजस्टमेंट दिया होता है तो आप सभी को पता है 11th स्टैंडर्ड में भी आपने समझा है कि आपको 2 पोस्टिंग करनी होती, 2 आपको पोस्टिंग करना होता है। कैसे करेंगे, तो पहले आप क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कहाँ पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो आपको वही एडजस्टमेंट का अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। और सेकेंड इफेक्ट उसका होगा असेट इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप जाओगे, असेट में वो सेम अमाउंट आप लिखोगे जो एडजस्टमेंट में दिया होगा। इस तरह से अगर आपने किया क्लोजिंग स्टॉक तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी ये भी कंफर्म एडजस्टमेंट है जो आपके पेपर में आपको दिखेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करना होगा, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। अभी फॉर एग्जांपल अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है या वी कैन से आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आपको सैलरी कहाँ पे आता है वो आपको पता होना चाहिए।
तो मैंने जो वीडियो बनाया वो आप देख सकते हो। सैलरी आपका P&L डेबिट साइड में आता है, तो आप सैलरी इनर कॉलम में अमाउंट लिखोगे जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, प्लस आप क्या करोगे, जो एडजस्टमेंट में आपको अमाउंट दिया होगा वो आप ऐड करेंगे। सो ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो इस तरह से आपका 2 इफेक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट द मार्क्स। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी एक कंफर्म एडजस्टमेंट है जो बहुत बार रिपीट होता है। दैट इज जैसे कि आउटस्टैंडिंग यू विल ऐड, तो प्रीपेड आप क्या करोगे, माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे। सो डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड असेट में बैलेंस शीट में लिखना है। सो बैलेंस शीट यू विल राइट इन असेट, जहाँ पे आपको माइनस करके बताना होगा, या आप डायरेक्ट अमाउंट भी बता सकते हो। फोर्थ वन एक्रूड इनकम, ये एक्रूड इनकम एंड फिफ्थ वन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनअर्न्ड इनकम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना है। एक्रूड इनकम ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम, आपको रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड करना है, एंड असेट इन बैलेंस शीट। तो आपको ये 2 इफेक्ट याद रखना है। आप क्या करोगे, एक्रूड इनकम ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम एंड असेट में बैलेंस शीट में लिखोगे। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अनअर्न्ड इनकम। अभी एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि आपको आगे जाके पैसा मिलने वाला है, तो आपके लिए वो असेट होगा। बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पहले से इनकम मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड इनकम, तो आपको आगे जाके रिटर्न करना है, तो इट विल बी लायबिलिटी फॉर यू। तो आपको क्या करना होगा, लेस इन रिस्पेक्टिव इनकम एंड बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड वो अमाउंट लिखना है। सो इन शॉर्ट ये फर्स्ट 5 एडजस्टमेंट है वो मैंने आपको बताया। 6th एडजस्टमेंट दैट इज डेप्रिसिएशन। सभी को पता है कि फिक्स असेट होता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो मैंने आपको P&L में जब हमने देखा था, बैलेंस शीट में देखा था, तो P&L में मैंने आपको डेबिट साइड डेप्रिसिएशन लिखवाया है लास्ट वीडियो में, एंड बैलेंस शीट में मैंने फिक्स असेट में जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते, प्लांट एंड मशीनरी माइनस करते, लूज टूल माइनस करते डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड है जो आपको डेप्रिसिएशन का एक एंट्री तो आने ही वाला है, एक पोस्टिंग कंपलसरी होगा, और नीचे आपको परसेंटेज दिया होगा 10%, 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो आपका असेट है उसमें से आप 5% निकालोगे। सो P&L डेबिट साइड आपका एक एंट्री होगा, एक इफेक्ट होगा, एंड सेकेंड यू विल लेस फ्रॉम पर्टिकुलर असेट। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से 5% आपको माइनस करना है, अगर 10% बोला है तो 10% माइनस करना है। उस तरह से फर्स्ट 6 एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स गोइंग टू कंफर्म इन योर बोर्ड एग्जाम, गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम, दैट इज कंफर्म। तो आपको एकदम रट्टा मार के जाना है अगर आपको नहीं आता है तो, अदरवाइज आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, then the next one, the most important, that is 7th and 8th adjustment, bad debts and provision for doubtful debts. Yes students, अगेन ये एडजस्टमेंट आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कंप्लीट देगा। आपको अगर उसमें और एक एडजस्टमेंट ऐड होगा तो 3 मार्क्स मिलेगा, या कंफर्म 2 मार्क्स तो मिलने वाला है। तो यहाँ पे किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको दिया रहेगा बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसको हम PDD बोलेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ अमाउंट्स दिए रहते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, डेटर्स आपको दिया 20,000, बैड डेब्ट्स दिए 3,000 एंड PDD ट्रायल बैलेंस में दिया 3,000। इट इज़ जस्ट ए एग्जांपल। उसी तरह से आपको भी पेपर में ट्रायल बैलेंस में ये सब मिलेगा। सो अगर बैड डेब्ट्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिया तो उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज़ ओल्ड बैड डेब्ट्स। और अगर PDD ट्रायल बैलेंस में दिया तो उसका हम नाम देते हैं ओपनिंग PDD। ये आपको याद रखना है। नीचे एडजस्टमेंट दिया है स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स फॉर ₹5,000। अगर आपको बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में मिलता है तो इट इज़ कॉल्ड एज द न्यू बैड डेट। अगर आपको बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में मिलेगा तो उसका हम नाम क्या देंगे, न्यू बैड डेट। सेकेंड, PDD इज टू बी मेंटेन एट 30% ऑफ डेटर्स, ऐसा आपको एडजस्टमेंट दिया है। तो आप क्या करते हो, 30% का 20,000 निकालते हो। यूजुअली हम जो भी PDD निकालते हैं वो डेटर्स के ऊपर निकालते हैं, तो आप 20,000 इंटू 30% करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो मिस्टेक करते हैं आप लोग, डेटर्स में से पहले हम न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, फिर 30% निकालेंगे। मतलब 20,000 में से जो न्यू बैड डेब्ट आपका 5,000 है वो माइनस करना है, उसके बाद उसके ऊपर 30% निकालेंगे, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, दैट इज क्लोजिंग PDD 4,500। सो ये आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसी तरह से आपको पेपर में मिलेगा, और उसी कंसेप्ट को समझ के आपको सॉल्व करना है।
क्या सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, डेटर्स में से न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी अ न्यू क्लोजिंग पीडीडी। ओके, अभी इसका इफेक्ट कैसे करेंगे, तो हम पीएनएल में एक दिखाने वाले और एक बैलेंस शीट में दिखाने वाले। पीएनएल में ये फिक्स्ड होता है, आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में भी फॉर्मेट में भी कि 2 बैड डेब्ट्स ओल्ड दिया रहेगा जो ट्रायल बैलेंस से मिलेगा विच इज़ 2000, फिर हम न्यू को ऐड करते हैं 5000, फिर क्लोजिंग जो हमने निकाला दैट इज़ 4500 एंड माइनस ओपनिंग पीडीडी 3000 जो अगेन ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। इस तरह से आपको मिलेगा बार 8500। ये जो मैंने बताया 2 बैड डेब्ट प्लस न्यू बैड डेब्ट माइनस क्लोजिंग पीडीडी माइनस ओपनिंग पीडीडी, ये फिक्स होता है स्टूडेंट, एज इट इज़ आप लिख सकते। एंड बैलेंस शीट में उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, डेटर्स में से न्यू बैड डेब्ट माइनस करेंगे हम, माइनस क्लोजिंग पीडीडी करेंगे तो यू विल गेट योर डेटर्स दैट इज 10,500। सो आई होप दिस एडजस्टमेंट इज क्लियर विथ यू ऑल। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो उतना आप करके आना, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। आपका बीके में 1/4 मार्क्स भी कैरी करते हैं, वो भी ऐड होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट राइट द पोस्टिंग। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो कमेंट में बोल रहे कि हमें बीके कुछ भी नहीं आता। स्टूडेंट्स हम पोस्टिंग करेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा, तो आपको उतना तो करके आना है। 9th वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर आपको लास्ट एडजस्टमेंट देखा उसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, और उसमें दिया 5% ऑफ डेटर्स। सो 5% डेटर्स में से माइनस करेंगे, बट बात क्या याद रखनी है, उसमें से न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस करना है, माइनस क्लोजिंग पीडीडी करना है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो 525 मिलेगा, उसमें से 525 1 विल बी पोस्टेड इन पीएनएल डेबिट साइड एंड सेकेंड विल बी डेटर्स में से हम लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हमेशा एडजस्टमेंट आपको मिलता है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इफेक्ट होगा पीएनएल के डेबिट में एंड सेकेंड विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करें तो वहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड या फिर करंट अकाउंट आएगा, तो इट विल बी डिपेंड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर प्रिपेयर करने बोले तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, नहीं तो कैपिटल में हम बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। सो इट विल बी डिपेंड कि किस तरह से पूछा गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका ऑपोजिट होगा, क्रेडिट इन पीएनएल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी प्रिपेयर करने बोला उसके डेबिट में लिखेंगे एंड लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट अकाउंट अगर हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक डेबिट होगा पीएनएल में और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट होगा पीएनएल में एंड पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। नेक्स्ट वन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये भी 110% एडजस्टमेंट आता है। तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लेस फ्रॉम परचेज, दोनों में से एक हो सकता है। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट वन 13, गुड्स लॉस बाय फायर थेफ्ट ₹1000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट 60% क्लेम। डेफिनेटली ये एडजस्टमेंट भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। इसके 3 इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोला है, गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट ₹1000 और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना % क्लेम एक्सेप्ट किया है, 60%। तो पहला इफेक्ट होगा गुड्स लॉस बाय फायर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1000। सेकेंड विल बी पीएनएल अकाउंट जहाँ पे हम 1000 में से 600 क्लेम जो है वो माइनस करेंगे, दैट इज 1000 का 60% अगर हम करेंगे तो यू विल गेट 400 एंड बैलेंस शीट इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना मिला 600 ऑन असेट साइड। तो इस तरह से 3 इफेक्ट आपको कंपलसरी दिखाना है और ये 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 14, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अगर ये याद रहता है तो आप लिखिए, नहीं तो 13 एडजस्टमेंट जितने मैंने बताया वो 101% करने अच्छी तरह से। सो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड लायबिलिटी लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से आप लेस करोगे एंड पीएनएल के क्रेडिट में लिखोगे। नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल एज अ एडवर्टाइजमेंट, दोनों टर्म हो सकता है, इधर फ्री सैम्पल या एडवर्टाइजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 2 परचेज जो दिया होगा गिवन परचेज उसमें से हम फ्री सैम्पल को माइनस करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन पीएनएल डेबिट साइड। सो एक ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा, परचेज में से माइनस करेंगे एंड सेकेंड विल बी पीएनएल डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल। अभी अनरिकॉर्डेड परचेज मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ऐड टू परचेज हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और परचेज हमारा कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, उसमें हम ऐड करेंगे एंड सेकेंड यू विल बी ऐड टू क्रेडिटर्स इन लायबिलिटी। नेक्स्ट थिंग, अनरिकॉर्डेड सेल ऐड टू डेटर्स ऑन एसेट साइड एंड सेल्स में हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 17 एडजस्टमेंट थे, उसमें से फर्स्ट 13 एडजस्टमेंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स।
पहला आपको काम क्या करना है, फर्स्ट आपको काम करना है कि कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने। सेकेंड थिंग यू विल थिंक कि जो पोस्टिंग्स है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल, उसमें मैंने जो बताया वो आपको सेकेंड वीडियो का जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से समझना है। एंड थर्ड यू विल सी द एडजस्टमेंट। इस तरह से 3 वीडियो में मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंप्लीट किया। अगर आप 3 वीडियो को भी फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको 10 में से 12 मार्क्स में से 10 या 9 तो मिल ही जाएंगे। सो बेस्ट लक फॉर द चैप्टर नंबर 1। 100% करना इफ़ यू वांट टू पास इन योर बोर्ड एग्जाम। सो आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल। इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट्स है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।